मैं हूं ज़ेबा खान। वेलकम टू माय चैनल ज़ेबा का सफ़र। आज हम बात करेंगे व्लादिमीर इलीइच लेनिन के बारे में। उसे मजदूर वर्ग का महान नेता और शिक्षक माना जाता है, लेकिन सच यह है कि दुनिया भर में इसके समर्थक मजदूरों की महज राजनीति कर सत्ता हथियाने का ही कार्य करते हैं। मजदूर तो आज भी मजदूर ही हैं। वामपंथी विचारधारा लोगों को समान रूप में गरीब बनाना जानती है या चाहती है, अमीर नहीं। व्लादिमीर इलीइच लेनिन दुनिया की पहली सफल मजदूर क्रांति के नेता थे। लेनिन ने नेतृत्व में सोवियत संघ के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। उसने मजदूर को यह बताया था कि शोषण, उत्पीड़न और बंधनों से मुक्त होकर अपना हक मांगना है। लेकिन जब मजदूरों के कंधे पर चढ़कर लेनिन सत्ता में आए, तब वे पूरे के पूरे बदल चुके थे। मजदूर आज भी मजदूर हैं। लादा गया समाजवाद ज़्यादा समय तक नहीं चलता। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस के सिम्बिर्स्क नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उसके पिता शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उन दिनों रूस में ज़ारशाही का निरंकुश शासन था और मजदूर तथा किसान आबादी भयंकर शोषण और उत्पीड़न का शिकार थी। दूसरी ओर पूंजीपति, जागीरदार और ज़ारशाही के अफसर अय्याशी भरी जिंदगी बिताते थे। लेनिन के बड़े भाई अलेक्सांद्र एक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे, जिसने रूसी बादशाह, जिसे जार कहते थे, को मारने की कोशिश की थी। लेनिन 13 वर्ष के थे तभी अलेक्सांद्र को जार की हत्या के प्रयास के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनकी बड़ी बहन अन्ना को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इन घटनाओं से उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और निरंकुश ज़ारशाही के प्रति उनके मन में गहरी नफरत भर दी। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगने लगा कि अलेक्सांद्र का रास्ता रूसी जनता की मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता। कानून की पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू किया और कार्ल मार्क्स तथा फ्रीडरिख एंगल्स की रचनाओं से उसका परिचय हुआ। रूसी क्रांतिकारी विचारक प्लेखानोव द्वारा बनाए गए श्रमिक मुक्ति दल में वे सक्रिय हुए। फिर वे रूस के सबसे बड़े औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग आकर मजदूरों को संगठित करने में काम में जुट गए। बस यहीं से उनकी सत्ता का सफ़र शुरू हुआ। लेनिन ने अपना दर्शन खुद गढ़ा और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या करें में उन्होंने सर्वहारा वर्ग की नए ढंग से क्रांतिकारी पार्टी के संगठित उसूलों को प्रस्तुत किया। क्रांति के अपने सिद्धांत को लेनिन ने अक्टूबर क्रांति के जरिए साकार कर दिखाया। क्रांति के हजारों मजदूरों का खून बहा। मजदूरों ने नेतृत्व में आखिरकार लेनिन ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में सारे देश के मेहनतकश अपने राज्य की हिफाजत करने के लिए उड़ गए थे। 1917 से 1921 तक रूस के भीषण गृह युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिरकार शोषकों को कुचल दिया गया और लेनिन के देख रेख में समाजवादी निर्माण का काम जोर शोर से हो गया। 1918 में क्रांति के दुश्मनों के साजिश के तहत एक हत्याकारी द्वारा चलाई गई गोलियों से लेनिन की बुरी तरह घायल हो गए थे। कुछ सप्ताह बाद वे फिर काम पर लौट आए। लेनिन कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके। 21 जनवरी 1924 को सिर्फ 53 वर्ष के उम्र में लेनिन का निधन हो गया। लेकिन लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने उसके काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने ही मार्क्सवादी विचारधारा को मार्क्सवाद लेनिनवाद का नाम दिया गया। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।